नमस्कार। आज हम ज्योतिष का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्षफल उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष फल, इसका मतलब इस वर्ष का फल क्या मिलने वाला है। नॉर्मली होता क्या है कि हम ज्योतिष के अलग अलग विद्याओं के माध्यम से अपने बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, कितना मिलेगा, क्या होगा, कब होगा, क्या परेशानी है, क्या अच्छा है, जीवन में कुछ बड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। ज्योतिष के अंदर बहुत सारी अलग अलग विद्याएं हैं, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आप सभी को पता है, जैसे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसको प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसी प्रकार लाल किताब। तो ये वर्षफल का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली लाल किताब पे बेस्ड है। लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, मगर एक उसका कंक्लूजन है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी लगन कुंडली और वर्षफल को समझ सकते हैं। वर्षफल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी लगन कुंडली को जब आप पढ़ते हैं कि आपका बृहस्पति पहले घर में है तो वो क्या करेगा, तो समझना क्या होता है कि भाई वो अच्छा है तो क्या करेगा, खराब है तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, आपकी लगन कुंडली को आपने देख लिया कि लगन कुंडली से ये पता लग जाएगा कि आपको जीवन में सफलता कब मिलेगी, 45 से पहले, 45 के बाद में। तो ये सारे के सारे जो रूल हैं ये पहले आपको बताए हुए हैं अलग अलग वीडियोस में। लगन कुंडली आपके पैदा होने के साथ आपके ओवरऑल पूरे जीवन के बारे में बता देती है कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या इश्यू रहने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, संतान, बेसिकली ये 6 सेक्टर हमारे जीवन में काम करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में प्रॉब्लम हर एक के जीवन में रहती है, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आपकी लगन कुंडली कह रही है कि आप जीवन के अंदर अरबपति बनेंगे, या आपकी लगन कुंडली कह रही है कि साहब आपकी कुंडली में तो गरीब दरिद्रता का योग है और जीवन में गरीब रहेंगे। मगर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा चलाता हो या बड़े से बड़ा अमीर आदमी हो, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं। वो किससे पता लगते हैं? वर्षफल। वर्षफल आपके करंट जो साल चल रहा है उसको जानने का एक सबसे अच्छा तरीका है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपने उस साल को पहले तो समझ लिया कि इसमें क्या अच्छा है और क्या खराब है। जो खराबी है उसको दूर कैसे कर देना है, वर्षफल की स्टार्टिंग में समझ के उपाय वगैरह करके। ये साल कुछ देने के लिए आया है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह तो खराब होने से रहे, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, डिपेंड करता है आपके हर एक के वर्षफल पे। तो जो खराब है उनको उपाय करके सेटल करो, जो अच्छे हैं उनको कैसे और अच्छे रिजल्ट पाने हैं, उनके लिए क्या रेमेडीज, क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है ताकि वो अपने बेस्ट रिजल्ट उस साल देके जाएं। कोई प्लैनेट उस साल अच्छी पोजीशन में है मगर वो स्लीपिंग मोड में है, एक्टिवेट ही नहीं है, तो वो साल ऐसे चला जाएगा, वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार कोई प्लैनेट नेगेटिव है, वो साल परेशानी में देने आया मगर वो भी स्लीपिंग मोड में है, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, अब आपको पता ही नहीं था कि आपने क्या गलती कर दी कि ये काम नहीं करना था। दैट इज प्रिकॉशन एंड रेमेडीज फॉर वर्षफल। तो यहाँ पर वर्षफल एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हर साल अपने बारे में आप समझ सकते हैं, और हर साल के साथ साथ जब आप इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो अपने आने वाले सभी सालों को कैलकुलेट आराम से बैठकर करके अपनी डायरी में नोट करके रख सकते हैं कि किस साल क्या परेशानी देखने को मिलेगी, उसकी तैयारी एडवांस में कर लें। क्योंकि जब समय खराब आता है और अचानक आता है तो हम समझ नहीं पाते और बहुत विचलित हो जाते हैं। वर्षफल आपको सब बता देगा कि किस साल प्रॉपर्टी के योग हैं, किस साल वाहन के योग हैं, किस साल शादी के योग हैं, किस साल डेथ के योग हैं, मतलब एक्सीडेंट के योग हैं, परिवार में किसी के, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट इजिली थ्रू वर्षफल। आज वर्षफल के कुछ एग्जाम्पल रूल के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल रूल क्यों? ताकि आप लोग वर्षफल को समझ पाए कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इन रूल्स को आपको दिया जा रहा है, इन रूल्स को आपने टेस्ट करना है अपने पिछले सालों में। अभी हम पहले स्टार्टिंग से बात करेंगे कि वर्षफल बनाना कैसे, बहुत ही आसान तरीके से विद इन अ मिनट आप सीख जाएंगे। आप में से किसी को अगर ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना लाल किताब के बारे में पता है, या कुछ को वैदिक की थोड़ी बेसिक नॉलेज है, किसी को कुछ भी आता हो, मगर आज जिस तरीके से बात करेंगे आप आसानी से घर बैठ के चीजों को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे आज ही की क्लास से। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना वर्षफल निकालना कैसे है उसको समझना है।
वर्चुअल निकालने के लिए आप मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एस्ट्रोसेज ऐप की एडवाइस करता हूं कि एस्ट्रोसेज ऐप जो है मोबाइल में इजीली अवेलेबल है और चलता भी ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपकी डिटेल मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान, वो सही डाल लीजिएगा। देन आप उसको आगे क्लिक करेंगे तो आपकी लगन कुंडली खुल जाएगी। और उसके बाद जब बराबर में बेसिक जहां लिखा है वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो लाल किताब लिखा हुआ आएगा। लाल किताब पे जब क्लिक करेंगे देन लाल किताब की कुंडली बन जाएगी और उसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद 2 या 3 स्क्रॉल करने के बाद आपको वर्षफल लिखा आ जाएगा। उसमें लिखा होगा आपके जन्मदिन, जैसे अक्टूबर में आता है तो अक्टूबर 25 से अक्टूबर 26 डेट डली होगी। तो ये आपका वर्षफल है, यानी कि आपका जो साल चल रहा है दैट इज वर्षफल। वर्षफल की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये आपके जन्मदिन से शुरू होता है, अगला जन्मदिन आने तक चलता है। ये हमारा नया साल कहलाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उस दिन क्या होगा, मगर आपका बर्थडे से आपका जो नया साल स्टार्ट होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब भी शुरू होगा, शुरू होने से 30 से 40 दिन पहले अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी वो रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले कुछ रूल की बात करेंगे। जैसे अब यहाँ क्या लिखा है, सैटर्न, तो यहाँ पर आपने कुंडली के हाउसेस को समझना आना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर पड़े हैं ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, तो जो फर्स्ट हाउस है उसमें 1 नंबर डला है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, इसी क्रम में ये 12 घरों के नंबर डले हुए हैं। तो केवल आपने इसको याद रखना है। इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है सैटर्न 2 9 12, इसका मतलब क्या है कि सैटर्न अगर आपके वर्षफल में सेकंड हाउस में आए, 9th हाउस में आए या 12th हाउस में आए, वर्षफल में सेकंड हाउस में आए, 9th हाउस में आए या 12th हाउस में आए, तो क्या करेगा। तो नॉर्मली इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब सैटर्न इन ऑल हाउसेस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग हाउस के अकॉर्डिंग। मगर आज आपको एक रूल टेस्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज वर्षफल, क्योंकि सारी की सारी ज्योतिष का जो निचोड़ है वो वर्षफल ही है कि हम अपने बारे में कितना समझ ले, क्या है कैसा है। मगर ये साल सबसे इंपॉर्टेंट है किसी की कुंडली में योग है अरबपति बनने का, ठीक है, जब बनेगा तब बनेगा। अभी उसके पास नौकरी नहीं है या उसकी नौकरी चली गई है तो वो बहुत परेशान है, तो उसको जब ये पता लग जाए कि ये वर्षफल की वजह से था, तो आपको एक पता बात पहले ही बताई थी कि समय क्या है, आपका वर्षफल। तो समय बलवान है मगर समय की एक वीकनेस है कि वो रुकता नहीं है। तो वर्षफल का अगर इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि आपका स्टमक अपसेट है या आपका एक्सीडेंट का योग है, तो वो उस साल में है, उस साल में भी किस महीने में है वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गई बात कि भाई ये परेशानी जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर की वजह से है और बर्थडे आने पर मेरा वर्षफल चेंज हो जाएगा। तो ये साल अगर परेशानी वाला है तो अगले साल को आप चेक कर लेंगे कि इस साल नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है। तो ये फायदा होता है कि जब हम समझ जाते हैं तो चीजों को बैलेंस करना सीख जाते हैं, समय को शांति से निकाल देते हैं। तो सैटर्न 2 9 12 सेकेंड हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस में जब भी वर्षफल में आएगा तो उस साल या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन कराएंगे या घर को रेनोवेट कराएंगे, इनमें से कोई ना कोई काम देखने को अवश्य मिलेगा। अब सबसे मजेदार बात यह है कि हमारी फैमिली में हम जितने लोग होते हैं ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपने करना क्या है, इससे आपको और ज्यादा आनंद आएगा। आपने अपनी फैमिली में सभी का वर्चुअल निकाल लेना है और ये रूल लगा के देखना है, तो किसी ना किसी के वर्चुअल में आएगा, चाहे आपके बच्चे के कुंडली में क्यों ना। और बच्चा भी आपका 5-4 साल का ही है, 10 साल का है, 12 साल का है, तो वो तो खुद नहीं करता कुछ कि वो कंस्ट्रक्शन कराएगा या प्रॉपर्टी खरीदेगा, मगर क्योंकि वो परिवार का हिस्सा है तो उसकी कुंडली में आएगा, तो ये काम देखने को परिवार में अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार जुपिटर, अब जुपिटर हमारी कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जुपिटर के आगे मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिए हैं ताकि 8-10 रूल आप टेस्ट करेंगे अपनी फैमिली की हॉरोस्कोप में पिछले 2-4 साल के वर्षफल में, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस साल ये चीजें देखने को मिली या इनमें से कोई रूल करंट ईयर में अगर अप्लाई हो रहा होगा तो ये साल में ये चीजें चल रही हैं।
तो यहां पर जुपिटर फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस। अब फिफ्थ हाउस में जुपिटर अगर आएगा तो नॉर्मली फिफ्थ हाउस के अंदर जुपिटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, मगर इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स बता रहे हैं। फिफ्थ हाउस जुपिटर, स्टमक अपसेट, पेट अपसेट रहता है। अगर लगन कुंडली में है तो लगन कुंडली आजीवन के बारे में बताती है, तो ये आजीवन दुखी करेगा, यानी कि स्टमक अपसेट वाला इश्यू आजीवन परेशान करता रहेगा। मगर लगन कुंडली में है, वर्ष फल में भी अगर ये रिपीट हो जाए, फिफ्थ हाउस में ही आ जाए, तो उस साल परेशानी बढ़ जाएगी। मगर किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में नहीं है, केवल वर्ष फल में फिफ्थ हाउस में जुपिटर आ जाता है, तो उस साल स्टमक अपसेट करेगा। बहुत सारे लोग जब वर्षफल दिखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब उनको ये बात पूछी जाती है, बताई जाती है, तो वो चीजें हो रही होती हैं, तो वो उपाय करके उसको ठीक कर लेते हैं। मगर कई बार जो लोग फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं कुंडली माल्या, उनके 6 महीने निकल चुके, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो पता लगा जी वो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, इसको दिखा उसको दिखा, आराम नहीं आ रहा था। मगर यहाँ पर जब ये समझ में आ जाता है कि भाई ये वर्चुअल का इम्पैक्ट था, 1 साल के लिए थोड़ा परेशानी वाला है, इसको उपाय करके कैसे सेटल करना है, तो आप बड़े बड़े खर्चों से बच जाते हैं, जो अननेसेसरी डॉक्टरों के पास जाने से। और डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ अननेसेसरी की मेडिसिन खा रहे थे, आराम आ नहीं रहा था, और दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था कि पता नहीं ये क्या हो गया है और ये ठीक होगी नहीं होगी। मगर जब पता लग गया कि वर्षफल की वजह से, तो बर्थडे चेंज, वर्षफल चेंज, प्रॉब्लम चेंज। यही जुपिटर सेकंड हाउस में आएगा तो क्या कराएगा, आपके घर के बाहर रोड टूट जाएगी। इट इज द सिम्टम्स ऑफ जुपिटर सेकंड हाउस। रोड टूट जाएगी। जुपिटर अगर वहां पर कुंडली में सेकंड हाउस में अच्छा हुआ, क्योंकि हमने क्या देखना होता है कि वर्षफल में कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में जा रहा है, नॉर्मली हमें पता होता है कि जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में अच्छा है, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस में अच्छा नहीं माना गया, बाकी हाउसेज में ठीक है, अच्छा है। मगर इन हाउसेज जो खराब बताए गए हैं इसमें भी अच्छा हो सकता है, और जो अच्छे बताए हैं उनमें खराब भी हो सकता है। तो वो सारे के सारे स्पेसिफिक रूल आगे बात करेंगे, अभी जब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर सीरीज। मगर जैसी अभी ये सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर सेकंड हाउस में, यानी कि सेकंड हाउस में यहां पे आ जाएगा, अच्छा हुआ तो एडिशन इन फैमिली कराएगा, यानी कि परिवार में या तो कोई शादी हो सकती है, कोई नया व्यक्ति आप कह सकते हैं, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, कुछ ना कुछ एडिशन फैमिली अगर अच्छा हुआ तो कराएगा। बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में आ जाए, तो सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो क्या करेगा, अगर आपके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं तो ग्रैंडफादर हैं तो उनको, ग्रैंडफादर नहीं है तो पिता को कष्ट, परेशानी, तकलीफ देगा। आपकी किसी न किसी कारण गुडविल खराब करा देगा, बदनामगी करा देगा। अगर खराब हुआ तब, तो खराब और अच्छे को कैसे चेक करना है, वो जब जुपिटर के अलग अलग हाउसेस पे बात करेंगे तो उससे आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सा है, जुपिटर यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया, इससे पता लग जाएगा 1 सेकंड में ये अच्छा है या खराब है। इसी प्रकार जुपिटर सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, तो 10th हाउस में जुपिटर आएगा तो वहां भी अगर खराब हुआ तो गुडविल खराब कराएगा, बिकॉज जुपिटर इज द कारक ऑफ गुडविल। हमारी समाज में इज्जत और शोहरत जो होती है, दैट इज जुपिटर। खराब होगा तो खराब कराएगा। मून, अब मून फोर्थ हाउस में आ जाए या फोन 9th हाउस में, अब फोर्थ हाउस में मून क्या करेगा, मून क्या है, वाहन। कुंडली में वाहन का विचार चंद्र और शुक्र दोनों से किया जाता है। फोर्थ हाउस किसका है, खर्चे का, एक्सपेंडिचर का। तो हमारे उस साल में जो एक्सपेंडिचर होंगे वो फोर्थ हाउस में बैठा प्लेनेट डिसाइड करेगा कि इस संबंध में खर्चा होगा ही होगा। डिटेल में बात करेंगे आगे। मून फोर्थ हाउस, दैट्स ईयर देर इज हाई चांस कि यू विल बाय एनी काइंड ऑफ व्हीकल। अब डिपेंड करता है कि मून वहां पर कितना पावरफुल है। अगर ठीक हुआ तो 2 व्हीलर ले सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ तो 4 व्हीलर, और अच्छा हुआ तो बिग एसयूवी टाइप की कोई गाड़ी ले सकते हैं। 9th हाउस में आ जाएगा तो क्या कराएगा, अगर अच्छा हुआ तो उस साल आपका प्रमोशन,
इंक्रीमेंट का साल होगा। उस साल आपकी धार्मिक स्थल की लंबी दूरी की यात्रा कराएगा। देयर इज हाई चांस कि भोलेनाथ, क्योंकि चंद्रमा क्या है, भगवान शंकर के प्रतीक, तो भोलेनाथ के दरबार की यात्रा कराएगा। अब किस टाइम पे कराएगा, इस रूल को ही बताएंगे, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कौन से महीने में घटना घटेगी। इसी प्रकार राहु थर्ड हाउस में, अब देखिए लगन कुंडली में आपके राहु थर्ड हाउस में है और अगर अच्छा है, अब बार बार मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूं कि अच्छा है या खराब है, क्योंकि हर एक के रूल टेस्ट करने पड़ेंगे। नॉर्मली हमें क्या पता है, राहु थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस इज ए गुड प्लेसमेंट ऑफ राहु। थर्ड हाउस में राहु है, अगर अच्छा है तो जातक को ससुराल जो मिलते हैं, इन लॉस जो मिलते हैं, वो दैट इज साउंड इन फाइनेंशियल, अमीर होते हैं, धनवान होते हैं। अगर ना भी हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद अवश्य हो जाते हैं, राइज करते हैं। मगर यही राहु वर्ष फल में थर्ड हाउस में आ जाए, अब किसी की लगन कुंडली में है तो वो रूल तो आजीवन भर के लिए काम करेगा। मगर किसी की लगन कुंडली में नहीं है, केवल वर्ष फल में राहु थर्ड हाउस में आ जाए और अच्छी पोजीशन में है, तो क्या करेगा, जातक के इन लॉस के लिए दैट्स ईयर विल बी डेफिनेटली गुड। तो आप देखेंगे कि उस साल आपके इन लॉस जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अच्छा चल रहा होगा या वो राइज कर रहे होंगे। राहु एंड मरकरी, अब इस योग की जो बात कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी बैड योगा। सेवेंथ हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक कहीं भी राहु और बुध एक साथ हों या अलग अलग हों वर्ष फल में, लगन कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, मगर वर्ष फल में, तो वर्ष फल में राहु सेवेंथ हाउस मरकरी कहीं भी हो, या मरकरी सेवेंथ हाउस राहु कहीं भी हो, या इन हाउसेस में दोनों एक साथ हो या अलग अलग कहीं भी हो, मगर 7 से लेकर 12 हाउस के बीच में कहीं भी हो, ये क्या फल देंगे, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। अब ये कॉम्बिनेशन जो अभी आपको बताया लगन कुंडली में है किसी व्यक्ति के, तो आजीवन दुखी करेगा। जेल खाना का अर्थ होता है किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने के चक्कर लगना, दवा खाना का अर्थ होता है डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगना, और पागल खाने का अर्थ होता है अननेसेसरी का मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। किसी की लगन कुंडली में है तो उसके ये चीजें आजीवन दुखी करेंगी। किसी की लगन कुंडली में भी है और यही कॉम्बिनेशन वर्ष फल में इन्हीं हाउसेस में रिपीट हो गया, दैट्स ईयर वेरी वेरी टफ फॉर दैट पर्सन। मगर जब हमें पता लग गया कि ये साल में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल जब आप सीख जाओगे, ये जैसे भी आपको बताया, तो आप अपने आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल को आसानी से एट ए ग्लांस चेक कर पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन खराब वाला किन सालों में रिपीट हो रहा है। तो आप अपनी डायरी के अंदर सब कुछ लिख सकते हैं कि मेरे इन सालों में ये चीजें देखने को मिलेंगी। अपने बच्चों के चेक कर सकते हैं, अपने रिलेटिव के चेक कर सकते हैं। मैच करने को भी जो रूल बताए हैं, ये पिछले 2-3 साल का वर्चुअल फैमिली और रिलेटिव्स के लोगों का लीजिएगा, देखिएगा, मिलाइएगा, रूल डेफिनेटली मैच करेंगे। तो यहां पर उस साल ये परेशानी देगा ही देगा। मार्स फोर्थ हाउस, मून एट्थ हाउस, मंगल चौथे घर में, चंद्रमा आठवें घर में, या इसको रिवर्स कर दें, चंद्रमा फोर्थ हाउस और मंगल एट्थ हाउस, कोई कुछ भी हो दोनों में से, तो ऐसे में उस साल आपके वाहन खरीदने के योग, और वाहन भी कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग, आप कोई गाड़ी लेंगे तो अच्छी वाली गाड़ी लेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव गाड़ी लेंगे। वीनस शुक्र चौथे घर में आ जाए, अब शुक्र क्या है, शुक्र है लग्जरी, शुक्र है सौंदर्य, ब्यूटी। फोर्थ हाउस इज एक्सपेंडिचर, फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो क्या करेगा, जातक शुक्र के बारे में भी क्या बात करिए कि शुक्र क्या है, हमारे वाहन का कारक,
जैसे चंद्रमा है शुक्र भी है, क्योंकि शुक्र लग्जरी है तो वाहन किस लिए होता है? लग्जरी के लिए। तो यहां पर वाहन दिलवाएगा, आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेगा। अपग्रेड कैसे होता है? व्यक्ति ने मकान बदल लिया, छोटा था बड़ा ले लिया, या अपने घर को रिनोवेट कराया, व्हाइट वॉश कराया, नया नया सामान खरीद लिया, फर्नीचर चेंज कर दिया, नया सामान खरीद लाए, कपड़े खरीद लाए, मोबाइल चेंज कर दिया। यानी कि आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा। खर्चा आपके सौंदर्य, आपके परिवार के लाइफस्टाइल को चेंज करने में करेगा। उस साल खर्चे इस संबंध में ज्यादा होंगे। तो यहां पर इन रूल्स को आप आसानी से जब टेस्ट करेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जब वर्षफल के बारे में हम आगे बात करेंगे तो आप चेक करेंगे कि कितना ही सरल है ज्योतिष को समझने का तरीका। क्योंकि ज्योतिष के अंदर कुछ नहीं है, केवल अपना वर्षफल पकड़ लो, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। वरना जितना मर्जी आप ज्योतिष को पढ़ते जाइए, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। यहाँ पे जो ये तरीका है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, टेस्ट करिए, और उसके बाद देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ज्योतिष जो है वो बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। रूल लगाओ, प्रेडिक्शन दो। तो इसको टेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए कि आपने रूल टेस्ट किया, मैच किया या नहीं किया। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।